चेन्नई। चेन्नई सीधे? हाँ, फिर उड़ते 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 कहीं उड़ते पहुंचे? अमेरिका। मतलब फिर अमेरिका निकल गए? हाँ, फिर उड़ते 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 कहीं पहुंचे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। फिर उड़ते 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 कहीं पहुंचे? हाँ, कहाँ? कंधौली। हे, ये मार्ग कहाँ पड़ता है? बीच में बरत है। अच्छा। फिर उड़ते 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 कहीं पहुंचे? उड़ते 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 कहीं उड़ते पहुंचे? हाँ, कहाँ? उमरिया। मतलब फिर वापसी हुआ है? हाँ, और जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर 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 मेरे भाई को जब गर्मी सताई तो वो बोला कि भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले वापस नहीं जाएंगे। वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। हाँ, तो वो वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं आगे बढ़ा और जैसे ही सूर्य के बिल्कुल ताप के नजदीक पहुंचा, ताप के नजदीक पहुंचा। सुनो भैया, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? है? सुनो, यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमारी सेना में एक से एक डॉक्टर हैं। चलो, वैद्य हैं। वैद्य कह दो या डॉक्टर कह दो, बात एक ही है। तो चलकर हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, गूगल डॉक्टर इस समय पर गूगल है। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ा तो सूर्य के ताप के नजदीक के सूर्य के मारे गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, भुरा गए, मुरमुरा गए। मेरा लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे में बदाक उड़ा। जब मैं पदाक उड़ा तभी से खिल्लू करते हो? तभी से क्वार्टर लगाऊ था, ज्यादा घायल हो गया था ना। फिर यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। उनको तो उन्होंने मेरी दशा देखी, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हम राम जी के ही दूत हैं। हाँ, तभी या मेरे पंखों ने पी का छाण दो, तो हमारी तुम कुछ सहायता कर दो। देखो भैया, तुम्हें आगे जाना है, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। हमें जल ही जल दिखाई देता है, इसके आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? और कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो किधर? समुद्र में जल ही जल तुम्हें दिखाई दे रहा है। जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, मछली भी दिखाई दे रही है। और वो देखो किधर? समुद्र के बीच में। किधर? वो समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान लगी है। समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान कहाँ से आएगी? अरे आएगी, कहने जे समुद्र है तो कहना आएगी। कैसे पक्षी हो? देख, समुद्र के किनारे मूंगफली के छिकला चले आवत है। हाँ, छिकला तो आ सकते हैं, लेकिन दुकान नहीं लग सकती है ब्याज। देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे है बेचारी सीता कितना रो रही है। देखो राक्षसियों की, आहा, कोई कोई राक्षसी देखो वहाँ में लिपस्टिक ठांस रही है, और कोई राक्षसी कंपाउंडर पोत रही है। आहा, कोनो राक्षसी मारे खाती, कोनो राक्षसी ले गांजा चौंकाती। चुप हो जा। सीता बेचारी अशोक वन में बैठे बैठे कितना रो रही है। झूठ बोल रहा है। सीते, मैं आउट हूँ। अरे तुम ना जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जल के अलावा। तुम कह रहे हो कि मुझे सीता दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहा है। अरे मैं देखो तुम ना, क्यों? गीधे दृष्टि अपार। ये बात सत्य है, गीधों की दृष्टि अपार होती है।
बूढ़ भाई नहीं कछु करते सहाय तुम्हार, बुढ़ा हो गया हूँ वरना तुम्हारी सहायता वत करता, लेकिन शारीरिक सहायता नहीं कर सकता, सहायता कर तो जुबानी सहायता कर रहा हूँ। हाँ। सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो उस लंका तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। ठीक है, एक काम करो, अब प्रभु बताओ कहाँ पे हैं, मैं जा करके उनके दर्शन करूं। प्रवर्षण गिरी में इस समय प्रभु प्रवर्षण गिर पर्वत पर हैं। ठीक है, तुम जाओ, उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अब मेरे पंख भी उगाए हैं, ओड़ो फुर फुर फुर। अस कही गरुड़ गीध जब गयबू, तिनके मन अति विस्मय भयबू। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सभी भालू बंदरों से पूछा गया और अंगद जी से भी पूछा गया कि आप इस समुद्र को लांघकर लंका जा पाएंगे, तो अंगद जी ने उत्तर दिया कि हम जानवंती जा तो सकते हैं लेकिन लौटने में हमें शंका हो रही है। तो अंगद जी, आप हमारी सेना के युवराज हैं, हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं, जिनका जन्म वो राम काज के लिए हुआ है, आज वो मौन धारण किए बैठे हैं। तात हनुमान जी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताक तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयो पर श्री राम। हीरो लाना हो और चल के खड़ा, इस सारे समुद्र में खेल ही खेल में लांग सकता हूँ। ओ जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल में निकल दूं मैं। अरे पहले लंकेश्वर को मारूं या उल्टी लंका कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी नहीं ले आऊं? जिस गिर पर लंका नगरी है उस पर तुमूट को ले आऊं? सौगंध पूर्वक कहता हूँ कर दिखलाऊंगा अपनी माता से सीता को, राघव से अभी मिलाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। रावणी मारी आलम या त्रिकूट पारी, जामवंत भाई पूछो तो ही, इसलिए जामवंत जी मुझे सलाह दे क्या। शांत शांत अंजनी लाल शांत, पवन पुत्र शांत। हम जानते हैं तात हनुमान जी, यदि आप जो कह रहे हैं वो कर भी दिखलाएंगे, लेकिन हमें ऐसी आज्ञा प्रभु की नहीं है, और जब तक हमें प्रभु की आज्ञा नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है ताकि हमें कोई प्रभु के द्वारा दंड भी दिया जाए, तो ऐसा कार्य ना करें और आप लंका की ओर जाएं। यदि प्राणों पर कोई संकट पड़े तो थोड़ा सा बल दिखला देना उस पापाचारी रावण को, और माता सीता की शुद्ध लेकर यहीं आना, हम यहीं मिलेंगे हरि कीर्तन करते हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हरस ही धन